ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली नहीं मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि नवंबर महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो फॉर ऑल द, देखिए ये उड़ के कार्ड आया है भगवान श्री गणेश, तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। ठीक है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी लाइफ में से भगवान श्री गणेश जो है वो सारे जो विघ्न हैं दूर करने वाले हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर कर रहे हैं। ओके, तो आप गणेश जी की ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। नाउ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में जल्दी ही पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। नवंबर महीना आपके लिए खुशियों वाला हो सकता है, तरक्की, उन्नति। ओके, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। कुछ इनिशिएट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई नया कार्य है, शुभ कार्य कोई है, तो ज़रूर वो भी पूरा हो सकता है उनकी ब्लेसिंग्स। एंड मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, और ये हो सकता है कि आपकी खुद की शादी हो रही है या आप कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस को लेके, ग्रोथ को लेके, अबंडेंस को लेके, और कोई गुड न्यूज़ भी है। सो मुझे यहाँ पर खूब अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सोड भी है, दैट मीन्स रिमूवर ऑफ नेगेटिविटी एंड ऑब्स्टिकल्स। और आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कमल, यहाँ पर मिठाई भी है, तो कोई खुशखबरी ज़रूर हो सकती है। नाउ लेट्स सी और आगे क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप और करियर की अगर बात करें। ओके, यहाँ पर थोड़ी एंग्जाइटी है, प्रेशर है। 9 नंबर, तो हो सकता है कि आप किसी कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब वो चेंज आएगा, और आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि थोड़ा लेट को करना सीखिए, क्योंकि आप एक नए जोन में टैप इन कर रहे हैं, एक नया साइकिल कह लीजिए, कि एक नई एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं डोर इज़ ओपनिंग, या ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो अगर कोई एंग्जाइटी बनी हुई है, कोई प्रेशर है, कुछ भी है जो आप सही से सोच नहीं पा रहे हैं ठीक से, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन ली हुई है कि कब ये टाइम निकलेगा, है ना, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, कि आपके एक वो टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। सो डोंट वरी, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी आपके साथ हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो वक्त है ये भी निकल जाएगा। ओके, और दूसरा ये है कि लेट गो, जैसे मैं बोल रही थी कि चीज़ों को लेट गो कीजिए, बिकॉज अगर आप चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, कब होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, देन आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओके, और आपकी हेल्थ के लिए भी। तो एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलना है, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो, तो आप उस एनर्जी में आ रहे हैं कि हाँ, कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आपको किसी को कोई और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम द डिवाइन। अब एक नई शुरुआत है रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो एक नई जर्नी की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, मेकिंग प्लान्स। ये इनर जर्नी है, आउटर जर्नी है। ओके, कुछ रिश्तों में हो सकता है खटास है, तो यहाँ से मुझे लगता है चीज़ें पिकअप कर सकती हैं। हार्ट ब्रेक, यस, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर में कोई बड़ा चेंज आए, लेकिन वो चेंज इतना इजी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। ओके, आप हार्ट ब्रेक में से निकल रहे हैं, आप कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं।
या नया रास्ता बना रहे हैं, ओके, और खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आवाज़ को उठा रहे हैं, सही मतलब जो आपको ठीक लगता है आप वो कर रहे हैं, वो मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ गुड एनर्जी, ओके, ये एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अपनी कम्युनिकेशन को सही कीजिए, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जो एनर्जी है उसको ज़ाया मत कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, जो सही आपको लगता है, ऐसे ही नहीं, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़े मिसकम्युनिकेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आप फेस करें और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, ओके, कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि मतलब आप पास्ट में से निकल रहे हैं, आप पास्ट रिलेशनशिप्स को लेट गो कर रहे हैं और नई एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और थर्ड पार्टी एनर्जी को लेट गो करके अपने आप पे कैसे वर्क करना है, अपनी पावर में कैसे आना है। हो सकता है आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, बट डिसीजन विल बी योर्स, कि डिसीजन आपका होगा कि आपने क्या करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में अगेन आप टेंस्ड तो हैं, किसी बात को लेके परेशान हैं, आपके माइंड में वो चल रहा है कि कैसे होगा, कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, ओके। सो डिवाइन आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि घबराइए मत, ओके। अगेन वो आपको गाइड कर रहे हैं कि डर के आगे ही जीत है, और आपको आपके कॉन्फिडेंट एनर्जी में टैपिंग के लिए करने के लिए कह रहे हैं। एक और भी चीज़ है कि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो भगवान और नए दरवाजे खोलता है, ये आपके लिए मैसेज है। सो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, ओके, और आगे के लिए होपफुल होइए, क्योंकि भगवान श्री गणेश की ब्लेसिंग्स है, दैट मीन्स कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन डिसाइड आपको करना है। आप क्रॉस रोड्स पे हैं अपनी लाइफ में, चाहे भले ही वो रिलेशनशिप है, भले ही वो करियर है, ओके। सो इट इज़ अबाउट डिसीजन, कि आप कोई डिसीजन लीजिए, कोई फैसला लीजिए, तभी आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, ओके। और ऐसा लगता है कि वो जो डेविल है ना, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और वो आपको किसी चीज़ में उलझाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट, और मे बी इट इज़ अबाउट पीपल अराउंड यू, कुछ भी है, किसी भी एनर्जी में है, बट आपको अपनी इनर विजडम को फॉलो करना है, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। ये आपको कैप्रिकॉर्न इस महीने के लिए कहा जा रहा है। नाउ क्या बाबा का मैसेज है, साईं बाबा का आपके लिए खास मैसेज क्या है, वो देख लेते हैं। जब तक आप अपने लेसन्स लर्न नहीं करेंगे तब तक आप आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ये आपको स्पेशली मैसेज है बाबा का। लेसन इन दिस लाइफ एंड सबसिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम, सो यू हैव टू लर्न सर्टन लेसन्स, ओके। कुछ ऐसा है जो बार बार आप वहीं पे आके फंस जाते हैं, और आप भी सोचते होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। वो होता है इसलिए क्योंकि शायद कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपने अभी लर्न नहीं किया है, और यू फेस इट, और आपको ये अंदाज़ा है, आपको ये इंट्यूशन है कि जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट्स करियर, जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो वो रिपीटिशन इन लाइफ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते, टेक केयर।